मुझे बेटा बात करिए, क्वेश्चन है इसमें पूरे 4 रेजिस्टेंस है जो कि सिमिलर है, आर आर दे रखे हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है, समझ पा रहे, फिगर में दिए गए अनुसार। मुझे बेटा बात करें ए और बी के, बुढ़े बात करें अक्रॉस क्या निकालना है, बेटा बात करें आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है बोलो, आर इक्विवेलेंट निकालना है, बुढ़े बात करें इन सभी रेजिस्टेंस का। इसका मतलब आपने क्या मान लिया, बुढ़े बात करें यहाँ पे बैटरी मान ली होगी ना, ए बी के रिस्पेक्ट में क्या मान ली बेटा बात करें, बैटरी दीदी मानना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि बैटरी से हमें पता चलता है कि करंट आता है और करंट का फ्लो हमें बताता है बेटा बात करें कि कौन सीरीज में कौन बेटा बात करें क्या है पैरेलल में, तो वो तो आप दीदी बात का बना ही लिया करो, है ना। वी वोल्ट की बैटरी, बैटरी का आपको पता हाई जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल बताता है बेटा बात करें, हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है बोलो बात करें, जहाँ से करंट का फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा। अभी गुड़े अगर अपन देखें, मैंने आपसे कहा था कि बैटरी का दीदी बात करें जो इस प्लेट की, जो इस टर्मिनल की बेटा बात करें क्या होता है, पोटेंशियल है बेटा बात करें, जब तक कोई इक्विवेलेंट गुड़े बात का इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं आता तब तक कभी बेटा बात करें पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, क्योंकि दीदी कोई करंट का लॉस कर ही नहीं रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा बात करेगा बोलो ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाला ए ए ए ए ए ए ए ए सब यही है, ए पूरा का पूरा ए, ये कहाँ तक ये है बेटा बात करें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ए ही है। फिर रेजिस्टेंस के बाद आपको बनाया पॉइंट देना पड़ेगा, गुड़े बात करें, फिर अपन ने क्या देखा बेटा, इसका मतलब नीचे भी चले जाओ, ए ए ए ए ए ए, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ए ही हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये गुड़े बात करें बी टर्मिनल मानते हैं इसको अपन, जो बैटरी का सेकंड गुड़े बात करें टर्मिनल उसको अपन बी मानते हैं, लोअर पोटेंशियल वाला, तो बी बी वी 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 गुड़े बात करें कहाँ तक बी है बेटा बात करें, जब तक रेजिस्टेंस तब तक पूरा बी है, और नीचे भी गुड़े बात करें तब तक क्या है, बी हुआ। गुड़े बात करें बैटरी कहाँ लगी है, तुमसे किसके रिस्पेक्ट, ये दीदी याद रखो किसके रिस्पेक्ट में मांगा है, उसी के रिस्पेक्ट में अपन को निकालना है। तो मैंने गुड़े बात करें पता है क्या देखा, ए और बी के अक्रॉस बेटा बात करें बैटरी लगाई, और ए और बी के अक्रॉस मुझे निकालना है, समझ पा रहे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो गुड़े ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में अपन ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा, क्या था ये, आर ओम का था। दूसरा गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास ये है कि अब जो लगा है ये कहाँ लगा, ये वाला बी, आगे वाला पॉइंट नहीं है कोई, क्योंकि रेजिस्टेंस आती है कुछ नया पॉइंट बनेगा, तो बिना तो इसको ये तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि ये यहाँ तक है, इसके बाद ये चेंज हो गया, तो हमने नया पॉइंट इसको नाम दिया क्या, सी। नया पॉइंट गुड़े बात का अपन यहाँ पे क्या मान लिया, सी मान लिया, ऊपर मानो चाहे नीचे मानो कहीं मान लो, बात समझ पा रहे। ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे बेटा, 2, 1 और बेटा बात करें 2, बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ए और सी के बीच में अपने कितने रेजिस्टेंस लगा दिए गुड़े बात करें, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, 1 2, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये गुड़े बात का 2 रेजिस्टेंस लग गए, कितने थे ये, आर 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 आर, देखो ये भी कहाँ लगा है, ए सी, और ये भी कहाँ लगा है, ए सी के बीच में। अच्छा सीरीज में तो नहीं थे ये, पता चले कि सर सीरीज में थे ए सी के बीच में दोनों, कहाँ से सीरीज में थे भाई साहब। अगर मैं सीरीज में तुम्हें खुद देखना है तो खुद देखो, जैसे गुड़े यहाँ से कुछ करंट आई कि नहीं आई, ये गुड़े बात का हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल, तो ये भी तो हाई पोटेंशियल का टर्मिनल है, बात समझ पा रहा हूँ। यहाँ से करंट दीदी बात करें ऊपर जाएगी कि ऊपर से नीचे आएगी, जो गुड़े आपको पता है कि अगर यहाँ से कुछ करंट आई होगी, कुछ करंट इसमें लॉस की होगी मैडम, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब गुड़े बात करें आगे वाले पॉइंट पे सेम करंट नहीं पहुँची, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ पे दीदी बात करें जो करंट है वो बेटा बात करें बिना किसी गुड़े बात को लॉस हुई आ रही है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ करंट ज़्यादा आई, मतलब इसका गुड़े बात का यहाँ करंट ज़्यादा हो, यहाँ पे करंट कम है, तो करंट का फ्लो ऐसे ही होना है, बात समझ में आ रहा है। कहाँ होगा, ए टू सी, मतलब ये हाई पोटेंशियल का, ये किस पे, लो पोटेंशियल का, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब गुड़े बात करें ए और सी, ए और सी गुड़े बात करें, यहाँ पे जो करंट है कैस ब्रांच में वही करंट है, नहीं है गुड़े बात करें, करंट बट रहा है मैडम, कुछ यहाँ बटा कि नहीं बटा इस ब्रांच में, कुछ इस ब्रांच में, तो वही तो करंट लिखा है, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा, पहुँचेगा दीदी दोनों सी के पास, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो भी सी के पास जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो भी सी के पास ही जा रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो करंट क्या हो रहा है गुड़े बात करें यहाँ से बट रहा, अरे बटा था कि करंट नहीं बटा था, तो दोनों सीरीज में कैसे आ सकते हैं, बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई। अब गुड़े बात करें, अगर मैं पूछता हूँ बताओ बेटा बात करें क्या ये और ये सीरीज में है, बिल्कुल नहीं है। आपने मैडम देखा कि सीरीज में तब बोलती जब रेजिस्टेंस मतलब करंट सेम हो, इधर से माना कि बेटा कितनी करंट आ रही थी 2 एम्पियर, इसमें से आगे जा रही थी, इधर से दीदी कितनी जा रही थी 8 एम्पियर, 8 एम्पियर में से पता चला थी 3 एम्पियर इधर जा रही है और 5 एम्पियर इधर जा रही है, तो इधर से कितनी आई मैडम 2 एम्पियर, इधर से कितनी आई 3 एम्पियर, टोटल कितनी होगी 5 एम्पियर। इसके साथ इसका कोई रिलेशन है सीरीज, ये 2 है ये 5 है, ये 3 है ये 5 है, इसका कोई रिलेशन है इसके साथ, नहीं है। बात तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब बेटा बात कर हमारे पास कंडीशन क्या है गुड़े बात की, दोनों किस में थे, पैरेलल में थे, किस में थे, पैरेलल में। अब गुड़े बात कर मुझे ये देखना है बी, ये कौन है बी, तो एक बी ए के साथ था और एक जो बी है वो किसके साथ है, सी के साथ है, तो बी को किसके साथ जोड़ दो, सी के साथ जोड़ दो, एक रेजिस्टेंस बेटा यहाँ लगा दो, ये लगा दिया अपन ने आर, हो गया। और यहाँ पे क्या लगी आपकी बैटरी,
अरे लगी कि नहीं लगी है बूढ़े बात की बैटरी, माना कि इस बैटरी से करंट आया होगा, करंट आया कि नहीं है बेटा, बात करें आई करंट आया, आई करंट दी थी बटा कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, मतलब मुझे ये पता चला कि इसके साथ ये किस में बूढ़े बात करें, पैरेलल में करंट बट रहा है कि नहीं बट रहा है, माना I1 बेटा इधर चला गया, I2 इधर चला गया। अब बूढ़े बात करें अगर अपन देखें रेजिस्टेंस सेम है तो करंट फिर भी बटेगा, यहाँ पर करंट बट रहा है तो इसका मतलब कि दोनों भी किस में, पैरेलल में। अरे है कि नहीं पैरेलल में, समझ में आया कि नहीं आया। अगर तुम्हें ऐसी तकलीफ कोई आ रही है तो डायरेक्ट ऐसे भी बना दो कि भाई ए के साथ बूढ़े बात करें जो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस था वो भी किस में जुड़ा था B2, जल्दी बोलो, और बूढ़े बात करें ये भी किस में जुड़ा था, अरे पैरेलल छोड़ दो, अभी तो अपन ने देख लिया कि भाई जोड़ दिया, ए के साथ दीदी बात करें सी था और ए के साथ सी, दो थे कि नहीं थे, तो अपन ने इस तरह ले लिया। अगर बूढ़े बात करें जैसे यहाँ पे करंट आई, बताओ करंट कितने पार्ट में बटी, 3 पार्ट में बटी कि नहीं बटी, नहीं बटी क्या, एक कुछ करंट यहाँ जा रही है, कुछ करंट यहाँ जा रही है, कुछ करंट यहाँ जा रही है, अरे जा रही है कि नहीं जा रही है। अब बोले इसको सॉल्व करो जरा, इनको सॉल्व करो दीदी बात करें, बताओ जरा, ए और सी ये दोनों किस में, पैरेलल में, अरे आए कि नहीं आए। अगर पैरेलल में गुड़े बात करें तो बताओ कितना आएगा, ये भी R ये भी R, टोटल कितना आएगा R/2। पैरेलल में अगर गुड़े रेजिस्टेंस सेम हो तो जो R इक्विवेलेंट आता है वो किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R/2 आ गया कि नहीं आ गया। या तो बोलो बना पॉन R बोलो, या बोलो दीदी बात करें R/2, बोल सकते ना। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबरदस्ती गर्दन नहीं मटकाना है, आ भी रहा है तो गुड़े बात क्या R/2। अब जरा देखना बेटा, जितनी करंट दीदी यहाँ से गई थी इसके पास रास्ता तो एक ही है, वापस तो लौट के आएगी नहीं, तो जाना तो आगे पड़ेगा। माने गुड़े इसमें से 1 एम्पियर आ रही, इसमें 2 एम्पियर, टोटल आगे जाके कितनी होगी, 3 एम्पियर होगी कि नहीं होगी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, गुड़े बात करें समझ में आए। मतलब जितनी करंट इन दोनों में थी उतनी करंट इसमें है कि नहीं है, मतलब इसके इक्विवेलेंट के साथ इसका सीरीज आ गया कि नहीं आ गया। बात समझ में आ रहा है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ इसका सीरीज है, क्योंकि इन दोनों में जो करंट गई वही तो आगे जोड़ करके इसमें से आई, इसमें उतनी ही करंट आ रही जितनी इन दोनों में आ रही है, तो इन दोनों के साथ इसका क्या है, सीरीज है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो बेटा बात करें, अब गुड़े बात करें R और इसको, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और छोटा डायग्राम बना लो। अब मेरे पास इस तरीके से आ गया A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस था, आप पहले डायग्राम चेंज करते जाया करो। गुड़े बात करें, फिर हमने क्या देखा बेटा बात करें, AC ये C था कि नहीं था, आपको सिंपल पड़ेगा। इनके बीच में कितना आ गया, R/2 आया। एक गुड़े बात करें BC, इनके बीच में कितना था बेटा बात करें, R था कि नहीं था, ये R। जैसे करंट दीदी आया यहाँ बटा, आपको पता ही है इसमें से कितनी करंट जाएगी, जितनी इसमें से जाएगी उतनी तो इसमें से आएगी कि नहीं आएगी। अरे जाएगी ना, क्योंकि बैटरी के हाई पोटेंशियल से जितनी करंट जाएगी बाहर उतनी ही निकाल के बैटरी को वापस करना है आपको। तो अगर इसमें से जितनी इसमें से करंट आई मैडम उतनी करंट इसमें से तो जा नहीं सकती, माने इसमें I1 गई तो इसमें कितनी गई I2, लेकिन जितनी इसमें गई उतनी ही गुड़े इससे निकल के इसमें जाएगी। याद है, यहाँ से I2 आ गई, इधर से बेटा I1 आ गई, टोटल कितनी बनेगी, I बनी कि नहीं बनी। गुड़े बात कर, तो ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए। अरे नहीं समझ में आ रहा, करंट सेम है ना, I2 तो गुड़े बात करें सीरीज में। अगर आपको पता है बेटा बात कर R2 और R का सीरीज क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। इन दोनों का अगर R इक्विवेलेंट निकालने जाओ तो कितना आएगा, R/2 प्लस बेटा बात करें R, गुड़े बात करें टोटल एलसीएम कर लो, इसका 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, कितना आ गया 3R/2 आ गया कि नहीं आ गया। नहीं समझ में आ रहा। अरे ऐसा देखो ना, आधे और एक को जोड़ो, ये आधा R है, ये एक R है, एक R प्लस आधा R मतलब 1.5R, और 1.5 को अपन क्या लिखते, 1.5 को 3/2 ही लिखते ना, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही क्या है तुम्हें। तो अब गुड़े बात कर, हमारे पास बताओ इन दोनों को सोल्व करने के बाद कितना है, 3R/2। अब गुड़े छोटा सा बनाते अपन, A और B के पास एक कितना था, रेजिस्टेंस R था, और दूसरे गुड़े बात के इसके साथ क्या जुड़ा है बेटा बात, जल्दी बोलो बेटा बात कर, 3R/2। अरे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अब गुड़े बात क्या, अगर A से करंट आई तो फिर बटेगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। इधर आई करंट आई, इसमें माना I1 की, इसमें I2 गई, इधर से I2 आ जाएगी, इधर से I1 आ जाएगी, वापस आई करंट वापस आ गई। करंट अगर बट रही तो दोनों किसमें आ गए मैडम, पैरेलल में। एक एक रेजिस्टेंस को मुझे सॉल्व करना आता है, बस समझ पा रहे हैं। अब जरा अगर पैरेलल है तो पैरेलल में क्या करते हैं, कुछ याद है। अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, गुड़े बात करें तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3R गुड़े बात करें बाय 2 इंटू R अपॉन 3R/2 प्लस R। गुड़े बात करें R का मल्टीप्लाई मारो, कितना हो गया 3R² 2 इंटू नीचे, ये नीचे लिख दिया ना अपन ने, ये कितना हो गया 3R/2, मतलब 1 और 3/2, ये 1 है ना, कुछ नहीं इसके आगे, तो ये 1 R है, ये 3/2 R है। एलसीएम मत लिया करो, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, सही नहीं ले पाए तो फिर क्वेश्चन गलत। डायरेक्ट देखो ना, ये 1 R है, ये 3/2 R है, मतलब 1.5 R है। टोटल कितना हो गया 2.5R, 2.5 मतलब 5/2। अरे हुआ कि नहीं हुआ। गुड़े बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, या सीधे इसमें मल्टीप्लाई मारो और नीचे इसको लिख दो, तो कितना हो गया 2R और 3R 5R, 5/2R, 5/2R, 2 से 2 निपट गया, R से R निपट गया, कितना आ गया मैडम, इसका आंसर कितना है बेटा बात करें
3 एक आर बचा था, r/5, 3/5r। तो ये गुड़े बात का इसका क्या था हमारे पास आर इक्विवेलेंट 3/5r। अगर गुड़े बात करें इसमें वो तुमसे r का वैल्यू देता, इफ गुड़े बात करें ईच रेजिस्टेंस वैल्यू इस गुड़े बात करें 5 ओम, देन फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट। अगर ये 5 है तो 5 × 5/5 कट जाएगा, टोटल आंसर कितना आएगा 3 ओम। कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ये समझ में आया? नहीं आया? अगर उसने बोला नहीं नहीं हर एक रेजिस्टेंस 10 है, दीदी बात कर यहाँ 10 रख दो, 10 गुड़े बात कर क्या करो 5 करोगे 2 × 3 6 आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। बात समझ पा रहे? ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। चलो करो दीदी बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। बात समझ में आ रही है? ये दे रखा था ना इस क्वेश्चन मुझे क्या चाहिए, ए बी के गुड़े बात कर टर्मिनल के अक्रॉस ए बी के सरों के गुड़े सापेक्ष मुझे बेटा बात करें क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इसमें गुड़े आपसे फिर कहा था आप इसको क्या मानते, मतलब यहाँ बैटरी लगी है ना, हाई पोटेंशियल है, या इसको लो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हाई पोटेंशियल का टर्मिनल है तो फिर ये लो पोटेंशियल का टर्मिनल है। ये पूरा ए है, ए जब तक कोई भी रेजिस्टेंस तब तक यही पॉइंट है ये ए। ये रेजिस्टेंस कहाँ जुड़ा है, ए से। अपन ने बोला कि ये बी है, अगर बी है तो जब तक कोई रेजिस्टेंस, जब तक ये क्या है बी है, ये भी बी। गुड़े बात के यहाँ कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, ये भी बी ही है। और ये भी कितना बेटा बात कर बी है, ये भी क्या सब पूरा बी हुआ तो पूरा, अरे हुआ कि नहीं हुआ बी। मतलब जरा बताओ ये रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, ये वाला ए बी के पूरे बात के सरों के बीच। ये कहाँ लगा बेटा, ए और बी के सरों के बीच। ये कहाँ लगा, ए और बी के बेटा बात के टर्मिनल के, समझ पा रहे बिटवीन। तो इसका मतलब है 2 टर्मिनल बनाओ, ए और बी। पहला रेजिस्टेंस गुड़े यहाँ लगा रखा आपने, दूसरा भी कहाँ लगा रखा है, यही लगा रखा है। अरे लगा रखा नहीं लगा रखा है, सॉरी। और तीसरा भी कहाँ लगा रखा बेटा बात करें, ए और बी के सरों के सापेक्ष, बिल्कुल। तो गुड़े बात करिए कंडीशन। अब सोचो बेटा बात का अगर यहाँ बैटरी लगी होती और अगर ये हाई पोटेंशियल है तो यहाँ से करंट आएगा, बैटरी लगी ना यहाँ पे, गुड़े बात करें आई करंट आया, आई करंट जैसे ही गोलू बात कराया इसके पास 3 ब्रांचें मिली, ये और ये। करंट बटेगा नहीं बटेगा, जंक्शन पे जाके करंट का काम ही बटना। अगर उसको ब्रांच मिली वो बटेगा, माना I1 इसमें चलेगी, I2 इसमें चलेगी बेटा और I3 इसमें चलेगी। करंट अगर गई, माना कि I1 यहाँ से आ गई, I2 यहाँ से, I3 यहाँ से आ गई, टोटल कितनी होगी I, करंट होगी नहीं होगी। करंट अगर बढ़ी तो तीनों हम समझ गए किसमें, पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो कोई भी एक रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, क्या आ गया बेटा बात करें R/3 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, अरे था कि नहीं था। गुड़े बात कर रेजिस्टेंस, गुड़े बात कर कितना दे रखा था 5 ओम, चलो मान लेते हैं कितना दे रखा था 5 ओम। तो टोटल आंसर कितना आएगा 5/3 आ जाएगा। अगर आप इसको 6 मान रहे हैं, 6 हर एक, तो 6/3 मतलब 2 आ जाएगा। कर पाओगे ना। ऐसे ही मैं गुड़े बात कर कोई तकलीफ नहीं, अगर मैं R निकाल सकता हूँ तो R की वैल्यू तो पुट करनी है अपन को। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, गुड़े बात कर। चलो नोट करो उसको फटाफट, गुड़े बात कर।